खून से लथपथ पत्थर कलिंका की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातों रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओं सातों रानियों ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं, सब कुछ याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें देवी व चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलपट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देखकर काफी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरी लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वह रानी कलिंका और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत वह सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू, बाला गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव, शिव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ और रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।